कहा जाता है कि ब्रह्मांड में हर जीव समय के नियम से बंधा हुआ है। राजा हो या रंक, देवता हो या दानव, सबका जीवन काल चक्र की सीमा में तय है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा रहस्य भी है जहां समय स्वयं भगवान शिव के सामने थम जाता है? प्राचीन कथा है, जब असुरों का अत्याचार इतना बढ़ गया कि देवता भी भयभीत हो उठे। इंद्रदेव समेत सभी देवता कैलाश पर पहुंचे और बोले, हे महादेव, असुरों का बल दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। हम उन्हें युद्ध में हरा भी दें, लेकिन समय का चक्र हमें कमजोर कर देता है। शिव मुस्कुराए। उन्होंने त्रिशूल उठाकर कहा, देवताओं, शक्ति का असली स्रोत शस्त्र नहीं, समय है। जो समय पर नियंत्रण पाले, वही अमरता के निकट पहुंच सकता है। इतना कहकर उन्होंने आंखें मूंदी और अपनी तीसरी नेत्र की ज्वाला से एक गहन माया रची। उस माया से उत्पन्न हुआ कालचक्र। यह ऐसा अदृश्य चक्र था जिसमें प्रवेश करने वाला कोई भी योद्धा समय के बंधन से मुक्त हो जाता। वहां न भूख लगती, न प्यास, न बुढ़ापा आता। लेकिन शर्त यह थी कि इस रहस्य को केवल वही समझ सकता है जो अहंकार से रहित हो। देवता हर्षित हो उठे, परंतु असुरों को भी इस रहस्य का आभास हो गया। उनमें से सबसे बलशाली असुर अंधक कालचक्र में घुसने का प्रयास करने लगा। वह सोचता था कि यदि वह वहां अमर हो गया तो देवताओं और यहां तक कि मृत्यु भी उसका कुछ न बिगाड़ सकेगी। अंधक ने तप किया, मंत्र जपे, लेकिन हर बार जब वह चक्र के पास जाता, उसकी शक्ति क्षीण होने लगती। उसने क्रोध में शिव पर आक्रमण कर दिया। तब महादेव ने शांत भाव से कहा, अंधक, अमरता पाने के लिए पहले अहंकार का त्याग करना पड़ता है। जो अपने स्व को नहीं जीत सकता, वह काल को कैसे जीत पाएगा? फिर शिव ने त्रिशूल से प्रहार किया और अंधक वहीं पर परास्त हो गया। कहते हैं, तभी से कालचक्र अदृश्य रूप में कैलाश पर्वत पर स्थापित है। उसमें केवल शिव भक्त ही ध्यान और साधना के माध्यम से प्रवेश कर पाते हैं, और वहां जाकर उन्हें अनुभव होता है कि वास्तव में समय, मृत्यु और शक्ति सभी शिव से ही उत्पन्न होते हैं और उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। तो मित्रों, यह कथा हमें यही सिखाती है कि अमरता बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार पर विजय पाने से मिलती है। क्योंकि जब तक हम अपने स्वभाव को नहीं जीतते, तब तक काल का बंधन हमें मुक्त नहीं कर सकता। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।